जब हम पढ़ते थे तो अपनी कॉपियाँ नीली कलम से लिखते थे और परीक्षाएं भी। सही जवाबों पर एक इनाम मिलता था, लाल कलम से सही का लंबा निशान। सर और मैम बनाते थे कॉपियाँ जांचते हुए। शुरू में आचार्य जी। हमारे जीवन का सबसे बड़ा वैलिडेशन तब वो रेड टिक ही था, सफलता का सूचक। उन दिनों ब्लू एक आम रंग था क्योंकि वो सभी छात्रों का रंग था। लाल शिक्षकों का रंग था और प्रधानाचार्य हरे रंग से दस्तखत करते थे। बड़े होने पर दुनिया बदली और रंगों के मानी भी उलट पलट गए। इस दुनिया में एक सावधानी थी और एक अभिलाषा। सावधानी यह कि रेड फ्लैग से खुद को बचाना है और अभिलाषा यह कि ब्लू टिक पाना है। कुलीनों की कतार में शामिल होने की आतुरता हमें लाल टिक से नीले टिक की आकांक्षा की ओर ले गई। अब सुनते हैं कि ये दुनिया फिर बदलने वाली है। कोई उसे डिजिटल दुनिया का समता मूलक समाज कह रहा है तो कोई बुर्जुआओं की तानाशाही। इस हवन में अपने हिस्से का घी हम भी आज डालेंगे। इदम ब्लू टिकाए इदम नमम। शुरू करते हैं 3 ताल का 108वां एपिसोड ताऊ बाबा और सरदार के साथ। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। ये जो क्रांतिकारी परिवर्तन ट्विटर में हो रहा है, आप खुश हैं ताऊ? हाँ ताऊ सही पूछो, वही रहते हैं। नहीं, हम इसमें खुश और दुखी नहीं होते, क्योंकि ट्विटर ने कभी मुझे यूज़ नहीं किया है, मैंने ही उसको ज़्यादा किया है। ट्विटर उनको यूज़ करता है जिनकी बहुत फॉलोइंग होती है, जो बहुत अच्छा बढ़िया कंटेंट ट्विटर पे डालते हैं, जिससे ट्विटर और बड़ा होता जाता है। मैं ऐसा कुछ करता नहीं। पर अब आपको यूज़ तो करेंगे ना, जब आपसे प्रति महीने जो है टिक का एक $8। एक्चुअली उल्टा होगा, जब चीज़ें फ्री होती हैं तो आप प्रोडक्ट होते हो, प्रोडक्ट के दाम होते हैं। अगर उसका दाम $8 हो कि $80 हो, $1 हो, अब ट्विटर प्रोडक्ट हो गया है। अच्छा, वैसे और आप प्रोडक्ट नहीं रहेंगे। वो इसको ना, जैसे मैं पढ़ रहा था, कुछ लोगों ने ऐसे लिखा कि सोशल मीडिया B2B अभी तक रहा है, बिजनेस टू बिजनेस रहा है। अब वो B2C उसको एलॉन मस्क कर रहे हैं पहली बार, तो कस्टमर से सीधा मुनाफा ले रहे हैं और एक फ़ी ले रहे हैं। और हो सकता है कि आज से 5 साल 8 साल बाद सोशल मीडिया का रेवेन्यू मॉडल कैसा होगा भविष्य का, उसकी एक शुरुआत वो दिख रही है, जो क्रिएटर्स के लिए अच्छी बात है। थोड़ा सा ज़्यादा फ्री होगा, लोग जब पैसे देंगे तो क्रेडिबिलिटी उसकी बढ़ेगी। तो इसमें बहुत सारी, इसको पीछे देखने के बजाय कि पहले क्या था, आगे की तरह देखना चाहिए कि इसके साथ हो सकता है बहुत सारी अच्छी चीज़ें आ जाएं। इसमें 2-3 चीज़ें और हुई हैं साथ में, केवल ब्लूटिक का मामला नहीं, तो बहुत छोटी सी चीज़ है। ब्लूटिक रहे चाहे जाए, अपने क्या फ़र्क पड़ता है, अपने पास खुरपेच है ना। इसमें अब जैसे इनका एक प्लेटफॉर्म है वाइन करके, वीडियो वाला, जो था पहले ट्विटर, जो पहले था, और वो उसमें पोटेंशियल टिकटॉक को रिप्लेस करने वाला है। ये अभी तक केवल दूसरों को, ताऊ बता रहे हैं ना कि ट्विटर को लोग इस्तेमाल करते रहे, ट्विटर ने कैपिटलाइज नहीं किया। उससे निकल करके ये इंस्टा और रील्स वाले, टिकटॉक वाले मॉडल पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये केवल ऐसा नहीं है कि आपसे, एक तो ये ब्लूटिक की एनार्की को ख़त्म कर रहे हैं, हायरार्की को ख़त्म कर रहे हैं, और दूसरा ये कर रहे हैं कि ये वाइन वगैरह को एक्टिवेट करके अब ट्विटर भी मेनली वीडियो प्लेटफॉर्म के तौर पे बनता नज़र आएगा, और ये रेवेन्यू शेयर करेंगे, लोग ट्विटर से कुछ पैसा कमाएंगे भी। तो ये इनका पूरा का पूरा मॉडल है कि पैसा दो पैसा लो, वहीं पे आए गए हैं। तो ट्विटर इज़ ऑन गुजरात मॉडल नाउ। वैसे आप लोग रिटेन करेंगे अपना ब्लू टिक $8 दे के महीने का, अगर देना हो? घंटा नहीं करेंगे। मैं ट्विटर यूज़ करता हूँ तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि ब्लू टिक रहेगा या नहीं रहेगा। मेरे हिसाब से एलन मस्क अगर कर रहे थे तो उनको पूरा डिस्टेंस जाना था, हर आदमी से लेते, $1 लेते, लेकिन हर आदमी से लेते। ये नहीं कि आप 8 का लोगे तो आपको हमें ब्लू टिक देंगे, 2 मिनट से ज़्यादा लंबा वीडियो अपलोड करने देंगे, नहीं, सोचें कि पहले चंदा की रसीद उनको भेजी जाए जो मंदिर आते हैं कि जन्माष्टमी के लिए चंदा आप सबसे लेते तो और भी अच्छा होता। अब $8 के लिए क्या मैं ब्लू टिक गंवाना चाहता हूँ? मैं मोस्ट लाइकली $8 दूंगा, इसलिए नहीं कि मुझे ब्लू टिक रिटेन करना है।
बल्कि इसलिए कि और जो अदर बेनिफिट्स हैं उसका उपयोग शायद मैं कभी करूं, इसके लिए दूंगा। ब्लू टिक का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, वैसे जब सभी खरीद सकते हैं तब तो फिर ब्लू टिक का कुछ ही मतलब नहीं रह गया। हालांकि ये भी बहुत साफ नहीं है, मतलब कि आप $8 दे देंगे तो आपको ब्लू टिक मिल जाएगा, इतना स्पष्ट सीधा होगा ये भी क्लियर नहीं है। नहीं, धंधे में सीधा रहता नहीं, है। हो सकता है ऐसा हो कि ब्लू टिक के सर्टेन पैरामीटर्स हो, पर आप नहीं, वेरीफाई तो करेंगे ही वो। वेरीफाई तो आप सिम खरीदने आते हैं तो ऐसा थोड़ी कि पैसा देकर सिम मिल जाएगा। लेकिन जब आप Verification तो क्रेडिट होगा कार्ड करेगा। यूज करते हो जिसपे आपका नाम है तो वेरिफिकेशन आसान हो जाता है, क्योंकि जब आप मनी ट्रेल जीपे होता से है पैसा दोगे, जब आप पेपाल से पैसा दोगे, जब आप वीज़ा या इस तरह के गेटवेज यूज़ करोगे तो उसमें अपने आप हो जाएगा। अच्छा, जब आप लोगों के ट्विटर हैंडल फॉलो हुए होंगे, ऐसा तो है नहीं कोई रसीद लेके आएगा यहाँ पे ऑफलाइन पैसा लेकर के लाओ $8 दो। नहीं, आप लोग हिंदुस्तान में तो बहुत क्राइसिस है, डॉलर बहुत कम लोगों के पास है। जब ट्विटर हैंडल आप लोगों के वेरीफाई हुए तो उसके बाद से कुछ नए तरह का आपने अप्रोच देखा बाकी लोगों का, या नए तरह के डीएम आने लगे हों? नहीं, कुछ नहीं। हम ट्विटर के मामले में बहुत ही सुस्त आदमी हैं। ताऊ $8 देंगे, हम तो कहते हैं कि ट्विटर हमको $8 दे कि हम बने रहें ट्विटर पे। हाँ, ज्यादातर लोगों ने यही सवाल उठाना। स्टीफन किंग ने कहा पैसे तो तुम्हें मुझे देना चाहिए, मैं यहाँ हूँ तो तुम्हारा व्यापार बड़ा है, तो मैं बड़ा आदमी हूँ, तुम मुझसे क्यों ले रहे हो? उसने कहा नहीं, इतना तो लेंगे ही। गॉड क्या करेगा? जो एक ट्विटर हैंडल है, गॉड, भगवान भी पैसा देगा। ये अच्छी बात है, वैसे पैसे लो, सर्विस अच्छी होनी चाहिए। अपने को सर्विस यूज नहीं करनी था। हमारा आपका मामला बहुत पृथक है। हाँ, मेरा तो है कि मैं अपना बहुत समय देता हूँ ट्विटर को। वो तो मैं ऑलरेडी बहुत पैसे दे रहा हूँ उसको ना। मैं ट्विटर को तब अगर समय मैं देता हूँ समय जब देता हूँ एक ट्वीट हमको ताऊ भेज देते हैं डीएम में या मैसेज पे ठीक है। कि ये ट्वीट हुआ है, तो फिर देखते हैं। अच्छा, तो मेरे लिए, जिसके लिए बहुत उपयोगी है और वो और भी ज़्यादा उपयोग करना चाहता है उसका, तो उसके लिए ठीक है, $8 बहुत ज़्यादा नहीं है। जो वो वाले मैसेजेस नहीं आते थे आप लोगों के पास कि रजनीगंधा 160 नहीं आता आज $8 में। हाँ, वो वाले मैसेजेस नहीं आते थे आपके पास कि फॉलो बैक अगर आप करें 24 घंटे, आप मुझे फॉलो कीजिए, मैं 24 घंटे में फॉलो। जब मेरा वेरीफाइड हुआ ट्विटर अकाउंट, उसके बाद से ये वाले मैसेजेस बढ़ गए कि लोग करना उतना नहीं चाहते फॉलो, ये चाहते हैं कि ब्लू टिक वाले उन्हें फॉलो कर लें। इसको इस तरह की अर्जियाँ बहुत डीएम में आने लगी। मैं डीएम मेरा बहुत देखते नहीं हैं। रेस्ट्रिक्टेड है। आज अच्छा ही वही डीएम कर सकते हैं मुझे जिन्हें मैं 64 फॉलो करता हूँ। 640 रुपया 2 डिब्बा रजनीगंधा आवत, लेकिन 20 डिब्बा है। ये जो मतलब ऐसा, ये जो डिजिटल कम्युनिकेशन है आपस में, इससे कुछ ऑथेंटिकेशन बदलेगा क्या किसी भी तरह का ठीक नहीं है। टीचर का ऑथेंटिकेशन में कई बच्चे जो है आजकल पिसान बेच ही रहे हैं, जिनका 10 में 10 मिलत रहे और टिक लगत रहा लाल कदम से, और जिनका ब्लू टिक मिला है हम देख लो भाई। बहुत रोग आ करके सोचो, हम कितने ज़माने से, 1 दशक हो गया हमको ट्विटर पे, 10,000 फॉलोवर में है टोटल। हाँ, उस छोटे फॉलोअर्स वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। 10.2K, वाह। पर आप सेफ रहते हैं अगर आपके कम फॉलोअर होते हैं ना, तो अरे बहुत सुरक्षित रहते उन्होंने हैं। देख कर आप एक्सपीरियंस करके आपको फॉलो किया है, तो उनको लगता है कि ये बंदा ठीक है, मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, मेरी तरह का कंटेंट है। तो आप एक मास मीडियम नहीं बने हैं। वो एक तरह से आपको ट्रोलिंग से बचाता है। जो आपका, जैसे मेरा ह्यूमर जो समझ सकते हैं मुझे फॉलो करते हैं, है ना। 2-4 लोग गालियाँ देने वाले, ज़्यादा लोग गालियाँ भी नहीं देते। अगर आपका बहुत फॉलोअर हो जाता है, जैसे सेलिब्रिटी टाइप के लोगों का, तो उनको गालियाँ भी उतनी पड़ती हैं। 70% उनके गाली देने वाले हुए। हाँ, और फिर वो ट्विटर पे वही उनके गालियों के स्क्रीनशॉट डालते हैं, देखो मुझे गालियाँ पड़ रही हैं, ये कितनी बुरी बात है, जबकि वही दिखाना चाहते हैं देखो मुझे गालियाँ पड़ती हैं। अच्छा, ये ट्रोल्स, लोगों को लग रहा है कि अब ट्रोल्स भी कम हो जाएंगे एलोन मस्क के आने के बाद, ऐसा तो होनी चाहिए। एलोन मस्क नहीं, पर वो क्रैकडाउन उस पर जरूर करने वाला है। वो जो बॉट्स होते हैं उस पर वो क्रैकडाउन करेगा। उसका मेन लफड़ा ये, उसकी जिद यही थी कि बॉट्स बहुत हैं। हाँ, शुरू यहीं से किया था। यूजर नहीं है और जितने बॉट्स हैं। उसका कहना है कि जितने अमित सुमित ललित यूज कर रहे हैं हमको इस तो पैसा चक्कर में तो देगा। डील लटकाई, डिले हुई है इसी चक्कर में। तो ये तो है, चलिए देखते नहीं, हैं। कर वो सही रहा वैसे। हाँ, लेकिन अपना ट्विटर से बहुत वास्ता है नहीं। हम तो ट्विटर पे जाते हैं तो हमको लगता है कि तुम में जो बात है वो बात नहीं आई है, क्या ये तस्वीर किसी और से खिंचवाई है। नहीं, मेरा क्या है कि मैं देखो लाइफ बॉय साबुन यूज करता हूँ, तो उसका मालिक कौन है इससे मुझे क्या फर्क। हाँ, वो एलन मस्क की वजह से साबुन सही रहना चाहिए। ये लोग कहते हैं एलन मस्क आ गया तो वो बिलियनेयर है और बहुत पैसे हैं उसके पास,
वो क्यों नहीं चला सकता ऐसे ही, है ना? मतलब मुफ्त में क्यों नहीं चला सकता, क्यों वो पैसे मांग रहा है, या तो उसकी वो आदमी ही गलत है, उसके विचार से मैं एग्री नहीं करता हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, विचार से लोग मोदी के एग्री नहीं करते, गांधी के एग्री नहीं करते, इससे क्या करना है? फोक्सवैगन तो नाज़ी जर्मनी में बना था, जिसके विचारों का मैं समर्थन नहीं करता हूँ, पर गाड़ी अच्छी है, मैं चला रहा हूँ। आइडियोलॉजी से मुझे क्या लेना देना? उस लिहाज से देखो तो एलन मस्क हो कि कोई दूसरे हों कि पराग अग्रवाल हों, उससे मेरे को कोई फर्क पड़ता नहीं है। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैं जिनको फॉलो करता हूँ उनको ट्वीट्स मुझे दिखते रहें, जो न्यूज़ मुझे उससे लेना होता है वो लेता रहूँ, और मुझे कुछ कहना है तो मैं उस प्लेटफॉर्म पे कह सकूँ विदाउट एनी बाधा। ठीक है, तो आज किन किन विषयों पे बात करेंगे मैं बताता हूँ। आज चूँकि ये एपिसोड 108 है और पिछली बार ही ये तय कर लिया गया था कि 108 पर बात करेंगे, इस अंक के महात्म्य पर, और बाबाओं का 108 से क्या रिश्ता है। लोग नेताओं के बारे में ये बात कहते हैं, पर मैं बाबाओं के बारे में कहना चाहता हूँ। तो ये एक्सप्लोर करेंगे कि हमारा बाबा कैसा हो। वाह। और बाबा होना क्या होता है और ताऊ होना क्या होता है, उसके जो पारंपरिक प्रचलित बिंब हैं बाबा और ताऊ के, उन पर बात करेंगे। और फिर ताऊ और बाबा से सलाह लेनी है कि सलाह लेनी चाहिए या नहीं, कैसे चुने कि अमुक व्यक्ति सलाह मशवरे के लिए ठीक है। क्या आप दोनों ने कभी किसी की ऐसी सलाह अपनाई है, मानी है, जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग रही हो? ये बात होगी। और बिज़ार ख़बर में मोहब्बत की अजीब व गरीब लगने वाली कहानियाँ। एक महिला जो है वो अपने ड्राइवर के गियर बदलने के अंदाज पे फ़िदा हो गई और उससे शादी कर ली। वाह। और दूसरी स्वादिष्ट मटन बनाने वाले नौकर पर। तो दोनों ने क्रमशः ड्राइवर और नौकर से विवाह कर लिया। इश्क का रंग न काला न सफ़ेद। बाबा ऑटोमेटिक हल्दी गाड़ी वाला। चलाते हैं, गियर बदलने का अंदाज ही नहीं आ सकता उसमें। और मटन तो बना लेते हैं। आखिर में प्रिय तीन तालियों की चिट्ठियां हैं, लेकिन पहले एगो ब्रेक ले रहे हैं। तो तीन ताल के 108वें एपिसोड में श्री स्वागत। 108 एपिसोड। हाँ, और रुद्राक्ष की माला, मंत्रों का जाप, सब जिस अंक पर आकर के पूर्ण होता है वो अंक 108 है। गणेश के नाम भी 108 हैं और शक्तिपीठ भी 108 हैं। तमाम देवी देवताओं के नाम 108 रखे जाते हैं। हाँ, और बौद्ध धर्म में भी जो मालाओं के मनके हैं, बौद्ध धर्म में भी, सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं है, बौद्धों में भी वो 108 हैं। और जैनियों में भी कुछ पढ़ रहा था कि जो जैनी अनुयायी और जैन धर्मगुरु धारण करते हैं, जाप माला बांधते हैं, वो भी, उसमें भी 108 होते हैं। हाँ, सब एक ही घर से निकले हैं। पर ये 108 को ये रुतबा, ये मकाम क्यों हासिल हुआ? 107 या 109 को क्यों नहीं हुआ? हाँ, ये एक सवाल है और इसमें इतनी तरह की धारणाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 108 का कुल योग 9 है, 9 अंक जो है वो सभी ग्रहों का अंक है। एक गणित ये बताया जाता है। एक ये बताया जाता है कि हिंदू धर्म शास्त्र के हिसाब से 108 और 1008 दोनों का महत्व है और दोनों के पीछे का लॉजिक 9 का है। वो जो 9 वाला बता रहे हैं, कई- 12 राशियां, 9 ग्रह, और उनका भी गुणांक जो है 12 निम्मा 108। हाँ, 108 है। तो वो क्या है कि आप सभी ग्रहों और उन ग्रहों से संचालित होने वाली सभी राशियों को समावेशी भाव से 108 पे ले आते हैं। तो 108 का ये है। बाबाओं के नाम में 108, ये मतलब 108 बाबाओं के नाम में लगने का मतलब ये है कि ये सबको साधते हैं। 9 ग्रह, 12 राशि सब इनके नियंत्रण में हैं। सबको ये साध चुके हैं, ये बाबा की इस अवस्था में पहुंच चुके हैं। आपके रुद्राक्ष में कितने मनके हैं? 108 हैं और एक पूरक होता है 109वां जो होता है वो पूरक होता है, वो लड़ी से अलग रहता है। ये टेके के लिए होता है कि ऐसा वहाँ जाने पे पता चल जाता है 108 हो चुका है। 108 हो गए हैं, वो बताने के लिए वो इंडिकेटर है। तो लटकन है एक तरह से। बाबा के कभी रुद्राक्ष की माला का एक मन का टूट जाए तो पता है बाबा क्या कहते हैं? मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और अच्छा। कभी वैसे आप दोनों में कभी जीवन के किसी भी पड़ाव में ऐसे जापा, आप तो पहनते हैं खैर रुद्राक्ष की माला, पर माला जपी भी जापा है? की है, जपा है हमने, गायत्री किया है। बचपन में गुरु मंत्र दिला दिया गया था, तो वो मंत्र भी कुछ दिन तक, जब नया नया गुरु मंत्र मिला था, 12 साल के हम नहीं 14 के रहन, तो उस वक़्त संध्या माला करते थे। फिर किसी ने कहा कि आपको ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय करना चाहिए,
तो वो भी कुछ दिन किया। तो ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चय वाला भी किया। सब सारे मन के फेर के देख लिया, फिर मन का फिरा नहीं, है ना। मन का फेर दे तुरंत मिला दूं तोए, ये जो कबीर बाबा कहिस ये हुआ नहीं। तो हमने कहा जब ये हो नहीं रहा है तो फिर मन का फेर करके टाइम क्यों वेस्ट करना है। इस पे बात करने से आपने कहा कबीर बाबा, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमने सम्मानवश बाबा कहा, धार्मिक वजहों से नहीं। जैसे नुसरत को बहुत लोग बाबा बोलते हैं, बाबा नागार्जुन लोगों ने कभी। बाबा नागार्जुन, अरे हम गांधी को महात्मा कहते हैं। हाँ। इसलिए नहीं कि वो महात्मा हैं, हाँ। क्योंकि महात्मा के दीर्घ अर्थों में हम गए। नहीं, मेरी दादी गांधी बाबा ही कहती हैं, गांधी बाबा उनके लिए वो शब्द है। अब वो मने बाबा कहा जाती हाँ। है ना। मोदी जी कम बाबा थोड़ी लगते हैं, मोदी जी भी बाबा लगते हैं, अग्रसर हैं उसी तरफ। आपने कभी मन, वाजपेयी जी उच्छृंखल थे, वो बाल मन की प्रवृत्ति के व्यक्ति थे बहुत आखिर के वर्षों तक, इसलिए वाजपेयी जी बाबा बनने का वो नहीं पा पाए। थोड़े से उच्छृंखल थे आखिरी समय तक। हाँ, मतलब उच्छृंखलता, थोड़ी सी शरारत और सुंदर सोबर उच्छृंखलता। हाँ, वही वाली चुटकी वाली है ना, कि एक नटखटपन था, एक कन्हैया उनके अंदर विराजता था। वो बटेसर के हैं तो मतलब कन्हैया तो रहना उनके अंदर स्वाभाविक भी था, बहुत दूर नहीं था, मतलब तो ठंडाई पी के पैदल जा सकते थे मथुरा तक, इतने पास। तो यमुना के किनारे थे। हाँ, यमुना के किनारे थे। यमुना के पानी में तो थोड़ा सा तो प्रभाव रहेगा। केजरीवाल भी लगता है यमुना का पानी पी है। हिसार में कोई नदी नहीं है। नहीं, यहाँ आके जब तक हिसार में था तब तक सरकार ने खरीद के अनमोल कर दिया। पहले हिसार थे, फिर इस पार आ गए वो। लेकिन 108 मेगापिक्सल वाला स्मार्टफोन आया था 2020 या 19 में, शायद उसका नाम ही रखना चाहिए था बाबा पिक्सल। हाँ। और उनका यार 108 मेगापिक्सल का फ़ोन, क्लेम ये किया गया DSLR जैसी वो है, तो सबसे अच्छी फ़ोटो की इससे आती है, हालांकि है नहीं वो। लेकिन ये मेगापिक्सल का क्या गोरख धंधा है, मतलब बहुत सारे अच्छे, जैसे आप तो गूगल पिक्सल यूज़ करते हैं, उसका तो नहीं है इतना बड़ा। नहीं, वो तो 12 मेगापिक्सल में ही अटके हुए रहे हैं गूगल वाले। आईफोन वाले भी ऐसे ही हैं। हाँ, क्योंकि उनको मेगापिक्सल तो एक तरह से धोखा भी है ना। हाँ। फोटो की क्वालिटी का कोई वो मानक नहीं है। बफरिंग चल रही है और घर में 350 MBPS की स्पीड है, वही वाली बात। 108 पता नहीं अंकों से क्या है भाई, लोगों का 786 हाँ है ना। उस तरह कितना भी अच्छा हो, अगर वो बंदर के हाथ में है तो वो केवल और केवल हिंसक चीज़ है, उससे कुछ भी सकारात्मक हो नहीं सकता है। तो 108 नहीं 1008 पिक्सल का फ़ोन भी अगर किसी चपलंडूस को दे देंगे आप, तो चपलंडूस जो है घिनहीन फोटो ही खींचेगा। इनफैक्ट मुझे एक इससे याद आया, एक फोटोग्राफर को ये किसी ने पूछा कि आप कौन सा कैमरा यूज़ करते हैं। उसने कहा किसी राइटर को पूछते हो कि कौन सा टाइप राइटर यूज़ करते हो। कैमरा से तो कोई मतलब ही नहीं है ना। कैसा सिस्टम कौन सा है, किसी कहानियां लिखते हैं, फोटो तो आंखें खींचती हैं। मैक पे लिखी है क्या? अच्छा है। गीतांजलि श्री से पूछा जाए ना कि डू यू हैव मैक, यू व्हाट यू लाइक, एप्पल और ऑरेंजेस। अरे वो पिछले महीने खबर आई थी आपको, वो नहीं, इमरजेंसी नंबर के लिए एक कॉमन नंबर लाया गया जो 100 नंबर, 101 और 102, मतलब ये पुलिस, फायर डिपार्टमेंट और एम्बुलेंस तीनों जगह कनेक्ट करा सकता है। 108 आप 108 पे फ़ोन करो, वो जैसी भी इमरजेंसी हो करा देते हैं। तो कहाँ ना घर में आग लगी हो तो एम्बुलेंस आ जाए। हाँ। या किसी को हार्ट अटैक हो तो पुलिस वाले आ जाए, फायर ब्रिगेड। ये कोई तो पहुंचा भाई। तो वो छत्तीसगढ़ में कुछ चोरी हुई ना, चोर लिख के चला गया था कि आई लव यू 108। ये बड़ा उस दिन बड़ा चर्चा, मतलब पुलिस को सीधे चैलेंज दिया था उसने, 108 के लिए उसने लिखा था। सही। श्री श्री 108 जब यज्ञ होता था ना, हमारे यहाँ यज्ञ का बहुत प्रचलन है। 108 चंडी यज्ञ होता है। हाँ, कि कहीं पे यज्ञ हो रहा है तो देवी का उसमें श्री श्री 108 वो लाउड स्पीकर पे ऑटो में बैठ के गांव-गांव प्रचार करते थे कि यहाँ पे यज्ञ होने वाला है। मेला लगता था छोटा मोटा। हम लोग की तरफ भी बहुत हो गया। कुंडी बन जाती है, एक मुख्य व्यास कुंडी होती है और बाकी और साथ में अनुषांगिक रहती है। बस धुआं धुआं एकदम। 2 श्री क्यों लगते हैं लेकिन, जो भी 108 और 1008? एम्फेसाइज
और जोर देने के लिए। श्री तो सब है, श्री रामचंद्र मौर्य जो हमारे यहाँ रावण बनते थे, पवन मेरे यहाँ झाड़ू लगाते हैं। श्री 108 जो है वो 108 के पहले श्री है। जब आप किसी चीज़ के आगे श्री लगाते हैं, जैसे रविशंकर का नाम श्री रविशंकर, हाँ। तो आपको फिर उनको हाँ। उसके आगे फिर श्री लगाना पड़ता है। हाँ, जैसे कोई आपको श्रीपति मिल जाए तो फिर उनको बुलाना तो श्री श्रीपति जी बोलना पड़ेगा, वैसा श्री। नहीं, हमारे यहाँ थे वो, हमारे ख्याल से आईजी थे या डीजी रहे, श्रीचंद दीक्षित, जिन्होंने बहुत भूमिका निभाई थी 1990 में कार सेवकों पे गोली और बल प्रयोग को रोकने में, क्योंकि उस वक्त तक वो पुलिस से रिटायर हो चुके थे और काफ़ी बड़े अधिकारी रहे थे यूपी में, और ये धोती कुर्ता पहने हुए और वो केसरिया रंग की एक गोल टोपी लगाते थे, पहनते थे। तो वो जाके खड़े जाते तो पुलिस वाले सब डंडा छोड़ के किनारे हो जाएं, तो कार सेवक और पुलिस के बीच में श्रीचंद दीक्षित, भूतपूर्व पुलिस अधिकारी। हाँ तो उनका नाम था श्रीचंद्र दीक्षित। अब श्री ईश चंद्र जो है ना, उनको कोई भी लिखेगा तो ऐसा लगेगा कि श्रीचंद दीक्षित, हमारे बीच में श्रीचंद दीक्षित, लोग कहते हैं हमारे बीच में श्रीचंद दीक्षित, पॉज लेकर के पॉज लेना ही पड़ेगा, वरना मुख सुख नहीं है ना उसमें। हाँ, तो जबान लड़खड़ा जाती। वो 108 नंबर पर एक बार फ़ोन किया एक महिला ने और कहा कि ज़रा एम्बुलेंस भेज दीजिए। बोले क्या हो गया आपके यहाँ? बोले मेरे ना पाँव जो है वो टेबल, जो उसके टेबल के पाए में टकरा गया पाँव। बोले इतनी सी बात के लिए एम्बुलेंस चाहिए आपको? नहीं, बोले एम्बुलेंस तो पति को चाहिए, उन्हें हंसना नहीं चाहिए था। उसने कहा होगा कि एम्बुलेंस के साथ पुलिस भी भेज रहे हैं, आपको भी देखना पड़ेगा। हाँ, तो 108 जो है उसका जो सीधा रिश्ता है वो बाबाओं से है। और बाबा अगर शब्द कहा जाए तो आपने जो अर्जित परिभाषाएं दिल्ली आने के बाद बाबा की देखी हैं उनको एक बार हटा दें। बाबा शब्द की पहली तस्वीर, पहली छवि जो है वो गांव के बाबा की बनती है किसी। तो उस नज़रिए से ज़रा आप उस तस्वीर का वर्णन करें। और अगर हो सके, मतलब मैं पूछना भी चाहता हूँ आप दोनों से, और ख़ुद भी मेरे पास अब मेरे बाबा का एक किस्सा है। किस्सा क्या, उनके बारे में, अपने बाबा से ही चाहें शुरू करना चाहें। हाँ, बाबा शब्द का आयु अवस्था से सबसे पहला ताल्लुक है। और जो बाबा बाहर हैं, धार्मिक वाले बाबा हैं, उनसे एक अवस्था गृहस्थाश्रम की कनेक्ट होती है, वो है संन्यास आश्रम। जब आप 75 के हो जाएं या आप वयोवृद्ध हो जाएं, आपके बालक को जिस दिन आप घर की कुंजी सौंप दें और आप लगभग सन्यासी हो चुके हों, आपको घर में केवल एक ही मतलब है, खखार के अंदर घुसना और रोटी दाल चावल खा करके उठ के वापस अपने तख्त पे बैठ जाना। क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है इससे मतलब नहीं है। आपका कुल जमा एक ही काम है, घर के बाहर पहरेदार की तरह बैठे रहो और बच्चों को असीसते रहो। उनकी बहुत महत्वाकांक्षाएं बचती नहीं। जैसे हमारे बाबा के लिए बस यही था कि अगर उनको 8 रोटी, मतलब 4 रोटी खानी है तो उनको 8 रोटी दी जाती थी। अच्छा। हाँ, तो 8 रोटी में से मतलब जितना खाना वो स्वयं खाना है, उनको जितनी रोटी खुद खानी है उतना ही गौ ग्रास निकालेंगे, यानी गाय का अंश उतना ही होगा। तो वो 4 रोटी थाली से निकाल के थाली के किनारे रख के उनको जल बंधित करके उसके ऊपर कुछ तुलसी दल मीठा रख के, गुड़ वगैरह रख के या चीनी रख के, और नहीं तो अगर मिठाई है तो मिष्ठान रख के, और उसको सामने 2 कोला रख दिया जाता था तो उसमें अग्यार करके, तो ऐसे ही भोजन होता था उनका रोज़ का। हमारी आजी भी ऐसे ही करती रही कि गौग्रास निकालना अनिवार्य है, अग्यार अनिवार्य है, अन्न देवता का और भगवान का, विष्णु का आवाहन करके तुलसी उसके ऊपर रख के, और फिर खाना खा के जा करके पहले वो रोटी सब गैयों को देनी है। उसी में से आधी रोटी तोड़ करके मीड़ करके छत पे फेंक देनी है, तो वो चूटा, माटा, चिड़ई, कौवा, बानर उनके हिस्से का हो जाता था। लेकिन गौग्रास निकलता ही निकलता था। और बाबा को केवल उनकी ज़िंदगी में देख के लगता था कि इनकी ज़िंदगी में अब केवल और केवल ये तम्बाकू से भरी हुई चुनौती बची है, बाकी इनकी कोई महत्वाकांक्षा या कोई इच्छा है नहीं। क्योंकि खाना उनको एकदम सादा खाना है, बहुत ही खाना, बेसिक खाना जीवित रहने के लिए। उसमें कोई ये नहीं है कि आज ये बना दो कल वो बना दो। हमने जो अपने बाबा का देखा है कि, और उनको ये था कि नहीं
प्रोटीन लिमिटेड खाना है, बहुत गाढ़ी दाल खाते थे, तो फिर बाद में मना हो गया कि नहीं एकदम ये बंद हो जाएगी, तो एकदम दाल भी उनकी पतली हो गई। तो कुछ उनकी बहुत इस तरह की महत्वाकांक्षाएं रही नहीं। धोती कुर्ता सदरी अपना जो उनका हमेशा का हिसाब वो रहता था। और हमारे बहुत बचपने में बाबा चले गए, तो उनके साथ बहुत संवाद की स्मृतियां हैं नहीं। इनफैक्ट हमारे बाबा की जो स्मृति यहाँ पे आप बाबा जो है वो दादा का पर्यायवाची के रूप में हाँ, पर्यायवाची, लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं कि ये स्पष्ट दादा कर दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो हाँ दादा समझते हैं पिताजी नहीं, के इन्होंने पिताजी कहा को। कि आपके घर के जो बाबा हैं वहां से, तो वो बाबा इसीलिए दादा का बाबा बनना जो है ना, वो तब आता है जब दादा का स्वभाव, विचार, व्यक्तित्व संन्यास वाला हो जाए। जब तक वो नहीं है, जब तक वो सांसारिक हैं, तब तक घर के सबसे वरिष्ठ होने के नाते वो दादा हैं, तो तब तक वो दादा कहे जा रहे होते हैं। अवध की पट्टी में या कई और जिलों में आपको एक संकेत भी मिलेगा कि ताऊ शब्द नहीं है वहां पे, तो पिता के बड़े भाई को भी दादा कहा जाता है। और भाषा में ही एक विन्यास ये देखिए कि बड़े भाई को भी दादा कहा जाता है। तो कृष्ण से बड़े बलदेव जो हैं, बलराम, उनको बलदाऊ कहा जाता है। हमारे यहाँ भी यही है कि चूंकि बड़े भाइयों को दादा बोलते हैं। हाँ, तो दादा बनना तो जो दादा मोहल्ले जो है में वो बाबा होते हैं। जो मोहल्ले का दादा है ना, वो भी इसलिए है कि वो बड़ा भाई, बिग ब्रदर, वहां से वो दादा आया है। बहुत दादा बनता है। हाँ, दादागिरी जो कि तुम्हारी दादागिरी बहुत चल रही है। तो दादा का मतलब कि मैं सबसे बड़ा हूँ, सब मेरी बात मानेंगे, मैं किसी की नहीं मानूंगा, आई विल डिसाइड, अथॉरिटी। तो वो दादा जो है वो अलग है। घर में जो ताऊ है वो भी दादा हैं। वो इसलिए दादा हैं क्योंकि वो अपने भाई के दादा थे और अभी भी घर के दादा हैं वो। तो वहां चला आ रहा है। बाप क्योंकि अपने भाई को दादा कहता है, तो बाप के जो बेटे हैं जिनको ताऊ कहना चाहिए था, वो भी उनको दादा ही कह रहे हैं। तो ये वाला एक भाषा में थोड़ा सा घाल मेल लगता है, जिसको अगर लोग समझना चाहें तो समझ में आ जाएगा कि कहाँ से इसकी निष्पत्ति है, क्यों है ये। लेकिन लोग समझते नहीं हैं, समझ नहीं आता। लोग कहते हैं कि यार जब बाबा हैं वह दादा हैं, जब ताऊ हैं वह दादा हैं, और जो बड़े भाई हैं वह दादा हैं, तो सब दादा दादा घर में इतने सारे हो ही गए। हाँ, पर ये वेस्ट यूपी में अच्छा, दादा जो ताऊ वाले हैं, ताऊ को अगर कोई दादा कहता है तो उनकी मेहरारू कोई दादी नहीं कहता है, ताई जी और दादाजी। तो वहां पे एक्सपोज हो जाता है कि नहीं, दादा वो वाला नहीं है। हाँ, जो पंजाब में जैसे काका जो है वो छोटे भाई हैं। हाँ, और बाकी जगहों पे काका जो है वो चाचा है। हमारे यहाँ जो है वो बड़े वाले चाचा हैं, थोड़े जो छोटे हैं उनसे चाचा, वो काका भी हो सकते हैं। ताई को हमारे यहाँ अम्मा बोलते हैं, मतलब बड़ी माई, बड़ी मम्मी, हाँ, अम्मा, ये सब चलता या तो बड़की अम्मा या अम्मा, तो वो ताई के लिए है। हम लोगों ने अपने यहाँ तय कर लिया था कि भाई हमारी आजी को हम आजी बोलेंगे, ये दादी वादी बोल के आप लोग भ्रम मत फैलाइए, क्योंकि अय्या भी चलता है दादी के लिए। हाँ, तो अय्या, तो अय्या आजी चलता है। लेकिन उसका जो पुल्लिंग है वो आजा या ऐसा कुछ नहीं होता। ना ऐसा नहीं है ना। हमारी दादी को हम माँ बुलाते थे और माँ को मम्मी, क्योंकि उनको सभी माँ बुलाते थे। तो फिर हमने यही सीखा कि वो माँ है। हमारी टीम मैं माई बोलता हूँ अपनी दादी को। हमारी टीम में एक जनी है, उनके घर में हमने सुना कि उनके बच्चे उनको मॉम बुलाते हैं, और उनसे बड़ी एक बहन है जो मतलब मौसी हुई, उनको मम्मी बुलाते हैं, क्योंकि उनके बच्चे उनको मम्मी बुलाते हैं। वो बड़े हैं, साथ के बच्चे, तो वो उनके बच्चे बड़े हैं, वो बड़ी हैं, तो उनके बच्चे मम्मी बुलाते हैं, तो ये बच्चे भी मम्मी बुला रहे हैं। ये तो होता तो ये हुआ कि वो अगर मम्मी है तो हम क्या हैं, तो कहे तुम मॉम हो। उनके वो वाले जो मौसा जी हैं उनको सब पापा बुलाते हैं, और इनको मॉम के साथ वाले जो है उनको डैडी बुलाते हैं। सब खरमंडल सुविधा की बात है। बाबा जो है वो सन्यास के साथ वाला मामला है, और इसीलिए धर्म की या सांस्कृतिक प्रतिस्थापना के बाबा को जब स्वरूपवत हम अपने पारिवारिक संकुल में देखते हैं, और हम पाते हैं कि नहीं लगभग इनका कैरेक्टर वही है, ये संन्यासाभिमुख हो चुके हैं, तो उनको हम बाबा बोलने लगते हैं। दूसरा क्या है कि संन्यास में निग्रह, त्याग, ये सारी चीज़ें आती हैं, वो उनके कैरेक्टर में दिखने लगता है। ना वो पैसा कंट्रोल कर रहे होते हैं, ना वो शादी कंट्रोल कर रहे होते हैं। उनका काम केवल आशीर्वाद देने, शादियों में बारात में अगवानी में काम आते हैं।
होता है, ये बप्पा कहाँ रहे, उनका लाए आओ। बप्पा आग सामने खड़े होकर सदरी पहने ऐसे, कहें ये इनके आपके समधी जी के पिताजी हैं, इन्हीं से प्रारंभ करें। तो गेंदा फूल की माला पहना के, हाथ में गमछा नेक पकड़ा के, तब वो जो है, और कार्ड वार्ड में आकांक्षी में उनका नाम होता है। बाबा की बात में भी बारात आ बाकी दर्शना विलासी होते हैं। सो मच प्रॉब्लमेटिक। उसी में कोई लड़का जो है बाबा एकदम ऐसे कह दिया तो तुम्हारा सारे तुम कर अच्छा दरियापा हमसे न कराओ। मैंने अपने बाबा को नहीं देखा, वो मतलब मेरे आने के बहुत पहले। नहीं, हमने तो अपने बाबा को जो तो देखा, बहुत सारी चीज़ याद है उनकी। एक बार पैर की हड्डी टूट गई थी, हम 5-6 साल या 8 साल के रहे होंगे, तब तक हमारे बाबा वीकिर हो गए थे। हमको आखिरी जो स्मृति है अपने बाबा की, वो डलमऊ में गंगा घाट पे चिता पे लेटे हुए बाबा, और चिता जलने के ठीक पहले मैं एक माला लेकर के, जो पहले माला बनती थी ना, कनेर का फूल एक धागे में दूर दूर पे बांध दीजिए, है ना, बड़ी मुंडही नंगी माला दिखती थी, है ना, वो जाके हमने उनके पैर में अर्झा दिया था। तो पंडित ने बोला फूल नहीं जरावा जाते। अब माला उसने निकाल दी थी। तो हम इस बात से थे यार कि यार क्या जाक माला चढ़ाए उतार दी से। छोटे बच्चे चेतना में वही बात है। वो आखिरी बिंब मुझे उनका याद है। मुझे जो कि बहुत सारे मतलब बाबा में बहुत छोटा था जब नहीं रहे, पर बहुत सारे बाबा थे उनके जो भाई लोग थे। हाँ, ऐसे हमारे भी थे एक बाबा। उनका मतलब बचपन में बाबा का जो सुख होता है ना, वो मुझे वो सबसे मिला। कहानी किस्सा सुनाना और वो सब। हाँ, वो सब मतलब जनरली जो फॉरगिविंग टाइप के लोग होते हैं ना, कि कोई पीट रहा है तो बचाने वाला, तो वो मेरे बाबा के बारे में मतलब मैंने उन्हें देखा नहीं, उनके बारे में सुना है कि मजबूत शरीर के आदमी थे। और पता नहीं मतलब वो ना किंवदंतियों का दौर था, वो जो पीढ़ी थी उस समय, कि ऐसा कर लेते थे, एक हाथ से ये उठा लेते थे, इस तरह की कहानियां बताई जाती थी उनके बारे में। तो एक मेरे बाबा के बारे में मैंने कहानी सुनी है। बहुत विचित्र है कि 2-3 पीढ़ी पहले ही आप देखिए, अगर एग्जैजरेशन था उसमें, पर जैसे हमारे नाना के लिए कहा जाता है कि वो जब नानी के यहाँ बारात लेके पहुंचे तो 80 लड्डू और 1 बाल्टी दूध उनका नाश्ता था। हाँ, इस तरह की चीज़ें और उनके पिताजी के लिए कहा जाता था कि वो इतने मोटे थे कि जब वो गंगा गढ़मुक्तेश्वर में नहाते थे तो उनके पेट की और सीने की जो पलट होती थी मांस की, वो गंगा स्नान से लौट के आते थे तो 2-3 दिन बाद बदबू आती थी, तो उसको उठा के देखा जाता था कि उसमें मछली फंस के मर गई है। तो हम सोचते थे कि सारी बरधारा हैं कहाँ इधर। दादरी को आदमी इतना मोटो होगा। यही सोचिए कि जस्ट 3 पीढ़ी पहले ऐसी किंवदंतियां थी कि उन्होंने भूत से मुकाबला कर लिया, शेर को पलट दिया। तब जब आप फिर से धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि ठीक है, ठीक ही है। अगर बाबा इतना कह लेते रहे तो भगवान तो यार ऐसे तभी ज्यादा उतने पुराने में तो कुछ भी चल रहा होगा बस। तो जैसे हमको गांव में किससे बताए गए, हमारे गांव में कि भैया ये पक्का कुआं है, ये पे रहा जौन जावे पानी लगावे, जो जावे वही का मारे, वही का रात में परेशान करे। पहले कहे तम्बाकू खियाओ, तम्बाकू खिया। हाँ, जख हमारे यहाँ उसको जख बोलते हैं, यक्ष। वो सवाल पूछने वाला। परेत हमारे यहाँ बोलते हैं। अच्छा, परेत। यक्ष जो है व्हाइट कपड़ा पहने रहते हैं, बहुत लंबे होते हैं, हाँ, बहुत विशाल होते हैं, और वो आते ही आपसे सवाल करते हैं। मैं बोले तो रहा और कहे पहले तम्बाकू खियाओ, और तम्बाकू उनको चाहिए, उनको बीड़ी सिगरेट तम्बाकू। तम्बाकू या तो खियाओ या तम्बाकू पियाओ, है ना। तो तम्बाकू भारत में पोर्चुगीज लाए। उनको कब लत लग गई। सीख गए होंगे बेचारे। तो उसके बाद में भी कहा गया कि नहीं, सब तो जो पानी लगाने जाए वो मार खाए, सवेरे बेहोश मिले। फिर बाबा गए दाएं बत्ती लेके, और भैया जौन भूत का भगा के मारिन है, वह के बाद से भूत आवा नहीं। जब मैंने इसको डिकोड करना शुरू किया तो हमको लगा कि साले जितने लोग भेजे गए सब दारू पी के सो रहे थे। जब खेत का मालिक खुद पहुंचा खेत पे तो पानी सही लगा। उसके पहले दारू पी के आदमी लोका पड़ा सब कहे, अरे पूछो तो रात में बहुत बारिश है। 20 आने की महुआ पी के सोए हैं, कह रहे हैं पूछो तो बहुत बारिश है। और कभी कभी बोलते हैं कि वो बोलते थे माचिस है। अरे यार
आप यक्ष हैं, आपको माचिस का क्या जरूरत है? हाँ, मतलब पीढ़ी है, जला लो। दावा नल पैदा कर सकते हैं आप, मतलब मुंह से आग निकालो ना, मुंह से आग निकालो। ड्रकारिस। वो तो किस्सा बतावत रहे। हाँ, वो बता रहा था मैं। हाँ, नहीं लोग कहिए कि बोले नहीं देते। वो ये शायद पहले बताया भी है मैंने कि वो एक बार क्या हुआ था, गांव में ना डकैत आए, मजबूत शरीर के आदमी थे, हाइट बहुत बहुत एकदम नहीं थी पर ठीक ठाक हाइट थी। तो डकैत आए थे, तो इन्होंने देख लिया गांव से दूर ही कि डकैती पड़ने वाली है। तो इन्होंने वहां से गोहरा के बताया 3-4 किलोमीटर तक गांव में, और इतनी बुलंद आवाज थी कि आवाज चलेगी। दूसरी उनके बारे में किंवदंती ये है कि उनका जो पहले फॉन्ट होता था बोलने का गांव में, आग लगने पे या घुराने का। हाँ, घुराने का एक तरीका होता था कि इस तरीके से घुराया गया, और उसमें बहुत ऊंचा नहीं बोलना होता था। वो एकदम एक अलग ही साइंस थी, अब खत्म हो गई। तो दूसरा ये कि गोराए पड़े। हाँ, आखिर तक आदमी जो है समझ लेता था कि कहीं डकैती कहा थी, कहीं जानो डकैती का थी। हाँ, परत हुई रात में डकैती है परी, कहीं आग लागी, उसने कहा आग ना, ये डकैती है यार। हाँ, ये भी डिस्कशन होता, आग भी एक इम्पोर्टेंट, या सांप किसी को काट लिया, ये भी एक रहता था। तो दूसरी वाली ये थी कि उनके निधन से जुड़ी हुई, उनका ना एक्सीडेंट में निधन हुआ था। अच्छा। हाँ, तो जब उनके बारे में एक बताया जाता है कि जब वो जा रहे थे एक्सीडेंट के लिए, तो ये कह के गए मैं जा रहा हूँ पर शायद लौटूं नहीं। किसी को पता नहीं कि मतलब हुआ था या नहीं, पर ऐसा क्लेम है, दादी लोग बताती हैं। और फिर वो सुल्तानपुर में ही हमारे यहाँ एक कर्व है बहुत टेढ़ी, उसको टेढ़ुई नाम ही है उसका, इतनी टेढ़ी है। वहाँ पर एक मज़ार है, उस मज़ार में अभी बहुत ज़्यादा नहीं, 5-6 साल पहले तक सवारियों वाले भी जब जीप और ऑटो जाते थे तो उतर करके पहले वो अगरबत्ती जलाता था वहाँ पे, हिंदू मुसलमान दोनों, और उसके बाद वो आगे बढ़ते थे। मतलब जीप में सवारियाँ वेट करती थी, टेढ़ुई पे 2 अगरबत्ती जलेगी, उसके बाद वो आगे बढ़ेगी। अब ये बंद हो गया है, अब धीरे धीरे निकाल लेते हैं। वहाँ पे इतने एक्सीडेंट होते थे कि मजार के लिए अच्छा स्पीड ब्रेकर था। वो पहाड़ों में भी यही होता है, जहाँ पे मोड़ पे एक्सीडेंट होता है वहाँ पे छोटा सा मंदिर है। देहरादून से बाहर निकलते ही जो बहुत सहारनपुर की तरफ जंगल में आने का जो मोड़ है, वहाँ पे एक देवी का मंदिर है। वो इतना बढ़िया, जैसे पाकिस्तान में नहीं रेड लाइट को कहते हैं इशारा। अच्छा। इशारा कहते हैं, रेड लाइट ग्रीन लाइट कहते हैं इशारा। लाल बत्ती का इशारा हो गया, लाल का इशारा है जी, गाड़ी निकालो, हरे का इशारा है। ये सब इशारे थे। हाँ, कि यार मंदिर आए रहा, धीमे कह लियो, भगावे की जरूरत नहीं है। और ये नई समस्या है। नहीं, पर बिजनेस भी है ना, वहाँ पे फियर है। सिक्का फेंकते हैं लोग, गाड़ी जो कभी कभी गाड़ियाँ रुकती नहीं है, पर बहुत सारे पैसेंजर जिनको याद रहता है कि यहाँ पे तो चलते चलते 1-2 का सिक्का। और जो जल्दी में रहे वो टकरा गए, जो जल्दी में थे वो टकरा गए। वो टेढ़ुई मोड़ जो है वो वहाँ पे गए। हाँ, नहीं फिर बस वही उनका मतलब एक वही, उसमें उन्होंने वो उतर के अगरबत्ती वगैरह शायद नहीं चढ़ाई होगी या जो भी है, पूरी कहानी मुझे नहीं पता, पर वहाँ उनका एक्सीडेंट होकर निधन हो गया। तो ये तो किंवदंती यही है कि जाने से पहले बोल के गए थे कि शायद मैं लौटूं नहीं, पता नहीं कि ऐसा हुआ था या नहीं। लेकिन मैं ना ताऊ पे थोड़ा ये बताइए कि जैसे आप, ताऊ के लिए हमारे यहाँ शब्द नहीं है, दादा ही कहते हैं ताऊ को, पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जहाँ जैसे ताऊ हैं और ताऊ का जो बिंब है, फिल्मों ने जैसा बिंब दिखाया है, ऐसा लगता है कि लड़कियां अगर प्रेम करने से या प्रेम विवाह से डरती हैं तो वजह ताऊ है ना। उस फैमिली का हेड ऑफ द फैमिली होता है और वो सबसे कंजर्वेटिव है उस समय। हमारे ताऊ ऐसे नहीं है। तो ये आप मतलब हम लोग जब ये सोच रहे थे तो ये ताऊ का कैरेक्टर को ताऊ हमने क्यों रखा नाम, मैं एक दिन सोच रहा था कि ताऊ कैसे इन पर फिट बैठता है। क्योंकि इस फैमिली में सबसे सीनियर मोस्ट यही है। अच्छा, तो सिर्फ उसी वजह से, हाँ, शायद उसी कारण से जिसने भी रखा है ये। और पहले रखने में तो हम सभी शामिल थे, लेकिन हाँ, वो तो आप लोगों ने भी जब रखा, मुझे पता है कि कहाँ से आ रहा है, तो आप लोगों ने भी जब रखा तब भी उस फैमिली में टॉप ऑफ द ताऊ में ताऊ जैसी कोई बात नहीं है। एक तो ना तो बुलंद आवाज से बोलते हैं, ना वो कहते हैं कि ताऊ हो सकता है कि ना बोलते हों, कई घरों में ऐसे हो सकते हैं कि ताऊ बोलते ही नहीं हो, लेकिन देयर आर सो मेनी लल्लन्स एंड देन देयर इज वन टॉप। नहीं, उसमें एक चीज होती है ना, वो कहा जाता है कि बाप मारेगा तो ताऊ बचा लेंगे, ताऊ मारेगा तो कौन बचाएगा। हाँ, ये है लफड़ा, यही है कि वो लड़कियों को भी होता है कि मैं अपने पिता को तो मना लूंगी, हाँ, लेकिन बाप भी जूता खाएंगे हमारे चक्कर में। हाँ, क्योंकि उन्होंने मुझे पैदा किया, हमारी चार लाठी वो कहीं है। पर ताऊ को कैसे मानेंगे? ताऊ डज नॉट रिप्रेजेंट द फैमिली, ताऊ रिप्रेजेंट सिस्टम।
हाँ ताओ जो है वो डीप स्टेट है। हाँ अरे बहुत भयंकर वाला डीप स्टेट है, क्योंकि जो ऑब्वियस ट्रांजैक्शन ऑफ पावर है, जो सक्सेशन है, वो ये है कि भाई गंगोत्री तो बहुत दूर है, वहां तक जाएगा कौन? इसलिए सबसे पवित्र, सबसे पावन, सबसे महत्वपूर्ण स्थान कौन है गंगा का? तो ऋषिकेश है। ताओ इज ऋषिकेश। ताओ में एक लफड़ा है, वो ये कि जो भी कुछ बचा हुआ है ना, और मैं अच्छी चीजों के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, ज्यादातर बुरी चीजें हैं उसमें, हाँ, वो अच्छा ताओ बचा ने नहीं। बचा के रखा है। हाँ, अच्छा तो कुछ बचा है नहीं, बुरी चीजें बची रह गई हैं। बाकी जो समाज कहते हैं ना आगे बढ़े, प्रोग्रेस करे, उसमें ताओ जो है एक बहुत बड़ी बाधा है। क्योंकि वो पता नहीं किन कारणों से वो ये मान के चलते हैं कि उनकी लाठी जो है उन्हीं पे बरसेगी जो भी हमारी परंपराओं को तोड़ेंगे, और उससे पीड़ित सारे लोग होते हैं, ताओ इंक्लूडिंग ताओ का अपना घर और बाकी सारों के घर। इन ताओ के साथ भी वो समस्या है। जैसे बच्चे जो है आजकल रणबीर सिंह, रणबीर कपूर देखना चाहते हैं, आलिया भट्ट देखना चाहते हैं, ताऊ कहते हैं कि ना, बिग लबर्स की देखो, बाइसिकल थीफ देखो, मार्लिन मुनरो देखो। हाँ, तो ये तुरंत दूसरी बातें बताती है, कहते हैं अजीज मियाँ देखो। बच्चे जो है कोक स्टूडियो में मरे जा रहे हैं, है ना, टिकटॉक देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं। वो कौन, नेहा कक्कड़ नाम है, क्या नाम है उसका कपिल? हाँ वही नेहा कक्कड़, नेहा कक्कड़ है, उनको देख रहे हैं। ताऊ किसी ने आज तक उसके लिए माफी नहीं मांगी है। मतलब किसी को तो आगे बढ़ के कहना चाहिए कि हाँ हम शर्मिंदा हैं। ताऊ कहते हैं कि अजीज मियाँ सुनो, सज्जाद हुसैन को सुनो। सही बात है। ऐसे ताऊ वैसे मिले तो पीढ़ियां सवरे जो ये कहें कि अजीज मियां आपको लग रहा है ना कि सबर रही है, एक बड़ी पीढ़ी बाहर खड़ी है जो कह रही कि यार ये कैसी बातें करते हैं, कुछ भी बिगाड़ सुनवा। ताऊ वो बांध है जहाँ पानी सड़ता है, मैं बता रहा हूँ। हाँ मतलब ताऊ आगे नहीं बढ़ने देता कुछ भी। ताऊ जो है हमारे बस देश हमारा की संकेत राष्ट्रीय है कि समस्या हमारा है। ताऊ जो है ना, उनके पास पानी नहीं सड़ रहा, उनके पास अंगूर सड़ रहा है। अच्छा, बाबा के साथ एक और चीज़ है, मैंने देखा है, जब बच्चे जब बोलना सीखते हैं ना, तो माँ या मामा ये शब्द पहले बोलते हैं और फिर दूसरा तीसरा शब्द बाबा होता है। बहुत मुक्सुक है, मतलब सहज जो भाषा में जो पहले शब्द आपके जुबान पे आते हैं 2 अक्षरों वाले, उनमें से एक है बाबा। हाँ, वो बाबा इसलिए है क्योंकि बा, होठों को ध्वनि जो मिलाकर है ना, बोलना। हाँ, बा की जो ध्वनि है, तमाम सारे ध्वनियों में आपको गले का इस्तेमाल करना है। बा के लिए आपको गले का इस्तेमाल नहीं करना है, मुख से आने वाली ध्वनि है। तो माँ, बा, ये सब इनफैक्ट जो माँ शब्द जो है ना, क्या वो बोलने पहले के लिए नहीं आया, वो बच्चे के मुंह से माँ निकला, उसके बाद माँ शब्द बना होगा। हाँ, क्योंकि उसका पूरी दुनिया में बच्चे माँ ही बोलते हैं और हर हाँ। जगह माँ के लिए वही लगभग सिमिलर सा वर्ड है। अरे जैसे पानी भी जो बच्चे मांगते हैं ना, कहते हैं कि मम पी लो, मम। तो मम कहाँ से आया है? मम 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 बच्चा कर रहा है, तो उनको लगता है कि प्यासा है, तब मम मम कर रहा है। होठ सूखते हैं तो हाँ। करता है वो। हाँ, तो वो जो पानी के लिए हम लोग देखते हैं ना कि यार पानी क्यों नहीं बुलवाते हैं बच्चे से, सब बच्चे मम बोल रहे हैं। 3 साल बाद पानी मिलना रहता है, वो मम वहीं से आ रहा है, क्योंकि उच्चारण में उसने उसके लिए माँ एक सहज उच्चारण है। माँ, बा, पा, ये सब इजी है। हाँ, अर्ली वर्ड्स। एक वो बाबा बाभा बाभा माँ, आध्यात्मिक धार्मिक वाले बाबा थे, तो वो एक बच्चे को थोड़ा सा मोहमाया से दूर ले जाने के लिए ट्रेन कर रहे थे, यंग मिलेनियल, ये जेनजी। तो उसको बोलते हैं कि बेटा तुम्हें जीवन का लक्ष्य क्या है, तुम क्या पाना चाहते हो? तो बोलता है कि मैं पैसा पाना चाहता हूँ। बोले नहीं, पैसे को एक बार साइड में रखो, अब बताओ क्या पाना चाहते हो? तो बोलता साइड में रखे हुए पैसे। बोले यार ये वाली जनरेशन कहाँ से आ रही? और वो बाबा कैसे गजब clarity। कितना मूड है कि वो उस बच्चे, किसी भी बच्चे को आप क्यों चाहोगे कि वो पैसा ना पाए। हाँ, जीवन का लक्ष्य के बारे में सोचे? हाँ, वो भी है ना, जब मंजिल ये करीब सवाल होती कितना है। गलत है। और अगर सवाल का जवाब वो दे रहा है तो आप अपनी चॉइस का जवाब सुनना चाहते हैं। ये क्रूरता है। बच्चे को जवान होने दो, बूढ़ा होने दो, आपकी स्थिति में जाएगा जब जीवन सब कुछ अंधेरा हो जाएगा, तब पूछिए जीवन का लक्ष्य क्या है। आपको वो वाले बाबा याद है जैसे नहीं, जिनका- आजकल कुछ लोग गले में मफलर वो डाल करके गमछा एक रंग विशेष का, और जाते हैं किसी एक को पकड़ लेते हैं, बोल श्री रामचंद्र की जय, बोल जय श्री राम, बोल तेरी, बोल जय श्री राम, है ना। तो इस तरह से तो वो हो गया कि आप अपने मतलब का जवाब सुनना चाहते हैं।
आपको नहीं, पैसा किनारे रखो, ये कहो मैं चाहता हूँ कि मैं जवाहरलाल नेहरू की तरह देश का प्रधानमंत्री बनूं, मैं सुभाष चंद्र बोस की तरह एक महान नेता बनूं, मैं विवेकानंद बनना चाहता हूँ, इस तरह कोई जवाब दे कहेंगे हाँ बहुत अच्छे, है ना, ऐसे गुलगुला जाएंगे। एक बाबा हैं टीवी पे, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, कोई नंदन है, उनसे एक महिला ने उनसे नंदन मत कहा करो, मुझे कुछ और याद आता है। नहीं, तो उनसे एक कोई लड़की ने पूछा, तिया नंदन टाइप। अच्छा तो कोई एक लड़की ने ईश्वर के अस्तित्व से जुड़े कुछ सवाल वैज्ञानिक तरीके से पूछे, तो फिर उसका जो पूछने के तरीका था उसमें एक वाक्य आ गया कि आप ये भी तो बताओगे ना यार, इस तरीके से उसने सवाल पूछा। तो फिर उसने कहा आई एम नॉट योर यार। आपको याद है वीडियो? हाँ समझ गए हम। और आप कौन धाम की बात कर रहे हैं, मैं समझ गया। आई एम नॉट योर यार, वैसे वाले भी बाबा हैं। अच्छा, वो एक वो है ना जो पर मैं ये बहुत चिंता का विषय है कि वो ऐसे युवक युवतियां इन जगहों पे होते भी क्यों हैं, जहाँ पे कि एक आदमी कोई कॉस्ट्यूम पहन के बैठा हुआ है और उसको सुन रहे हैं आप, और वो कुछ भी बोले जा रहा है, सवाल भी नहीं, वो वहाँ पे सिर्फ बूढ़े लोगों को होना चाहिए। नहीं ताऊ, होना चाहिए, आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन आप भारतीय परिवारों की स्थिति को समझें। मातारी, ताई, चाची, 3 जनी आज एक साथ, और बड़े पापा के साथ, क्योंकि बाकी 2 तो एक फौज में है, एक शहर में है, ये सब गांव में रहने वाला पूरा चंडू खाना जो है घर का बचा खुचा भारतीय संयुक्त परिवार, इन्होंने एक बोलेरो बुक कर ली है और ये कौनों धाम की तरफ निकल चुके हैं। वहाँ पे जाना है, कथा सुननी है ना, अरे उनके यहाँ हो रहा है, वो वहाँ पे आए हुए हैं, वो ठीक कर देते हैं, ये है वो है, दुनिया जहान की चीज़ें। घर में पड़े हुए लोगों को, बाहर गए हुए लोगों की अति चिंता है। तो उनको ये है कि वो पैसा अर्जित कर रहे हैं, हम आशीष अर्जित करते रहे हैं, ताकि वो हमको पैसा दे तो हम हमारे द्वारा अर्जित किया गया आशीष उन तक पहुँचते रहे। वो तो पूजा पाठ कर नहीं पाते होंगे, वो तो भगवान को रोज़ संध्या और रोज़ सवेरे सूर्य को जल देना होता नहीं होगा उनसे, कभी कभी उनको बिना नहाए भी खाना पड़ता है, ये सारी चीज़ें। तो ये धर्म कौन संभालेगा? क्योंकि धर्म अगर गड़बड़ा गया तो ये जो कमा रहे हैं ये भी गड़बड़ा जाएंगे। तो ये गिव एंड टेक का जो एक बना हुआ है बैलेंस क्रिएट करना कि इसमें अब समस्या क्या है। उस घर में 2 लड़की और 1 लड़का हैं जो कि अपनी टीन एज में हैं। इनको पीछे से आप छोड़ के जाएंगे तो आप रास्ते भर ये सोचते रहेंगे कि लड़का भाग गया चौराहे पे, अब बेटियां पता नहीं कहाँ कौन एक मुँह ताक रही हैं, कि सहेलिन के साथ घूम रही हैं, कि नेल पॉलिश खरीदे गई हैं, कि कोनो लड़का ना परेशान करत हो, कोनो घरे में कूद ना जाए, अटरियम ना चढ़ी आए। दुनिया जहान के सवाल हैं। तो इन तीनों कहा जाता है कि बैठिए, नहाओ और बैठो चुपचाप, झोला दे रहे हैं संभाल के सीधे पकड़े रहना, सब्जी तरी वाली है, झोला टेढ़ा होगा तो तरी पूरे थैले में फैल जाएगी। बाबा जी प्रसाद, तुम्हारे पापा का जन्मांक किसी में रखा है, तरी फैलनी नहीं चाहिए, झोले को सीधे रखना है, खुद टेढ़े हो जाओ झोला सीधे रहेगा। तो बिटिया बेचारी अपनी गर्दन टेढ़ी करके एक तरफ झुकी हुई जीप में झोले को गोद में सीधा लेके बैठी रही, उसकी कोई चॉइस नहीं है कि वो बाबा के पास जाए। अब वो वहाँ पहुँच गई है, 8वां पास कह रही है, तो उसने कहा लगे हाथ 2 सवाल हम भी दाग ही देते साला, जब यहाँ तक आए हैं। अम्मा खिसियाई बैठी हुई हैं, दादी जो सोए रही हैं, हमारे कुछ पूछ ली, क्योंकि पहले मजबूरी में शुरू करते हुए मजा आने लगता है। उसी में क्या हुआ कि एक महिला, बाबा किससे इतने सुना रहे हैं ताऊ? आप राम कथा या भागवत कथा सुनाने वाले या पौराणिक कथा सुनाने वाले जितने भी बाबा बैठे हुए हैं व्यास गद्दियों पे, अपना पंडाल लगा के, कॉस्ट्यूम पहन के, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता वाले, उनकी कहानियाँ आप सुनिए। तो कहानियाँ क्या है कि उनमें 2 स्किल बहुत कमाल के हैं। एक तो कोलाज उन्होंने बहुत सॉलिड बनाए हैं। अगर सबरी भक्ति में डूबी है तो वो एहसास करा देते हैं अपने अभिनय से कि सबरी जो है भक्ति में डूबी हैं। अगर वो बता देते हैं कि अनुसुईया जी बिना वस्त्रों के तीनों ललनों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को बाल रूप में ला करके और उनको भोजन करा रही हैं जो उनकी इच्छा थी, तो आपको महसूस करा देंगे कि ये तीनों बैठे हैं। वो भीड़ के कारण होता है, जब एक साथ और लाउड स्पीकर पे कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं ना, और लाउड स्पीकर पे चल रहा है तो उसकी जन्मेजता और बढ़ गई है, वो और प्रभावी हो गया है। तो वो बच्चे धीरे धीरे क्रिएटिंग एक्सपीरियंस है, क्रिएटिंग एक्सपीरियंस है। तो इल्यूजनिस्ट हैं ये सब के सब। हाँ, सारे के सारे। इसलिए मैं चाहता हूँ युवा लोगों को उनसे दूर रहना चाहिए एक उम्र तक। जैसे हमने पिछली बार कहा था कि 30 चॉइस नहीं था उनकी, कोई भी युवा अपनी इच्छा से, कोई ऐसा है जो
बचपन में बुढ़ा हो गया है या होना चाहता है, हम भी उनमें से एक थे बहरहाल, तो वो जा रहे हैं, अदरवाइज तो कोई जाना नहीं चाहता। एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रहा हूँ, मैंने भी किया है ये सब। ये बिल्कुल गलत है और इससे दूर ही रहें। एक उम्र आएगी आपकी और ये जीवन का मकसद या लक्ष्य या इत्यादि जो बाबा लोग बताते हैं, जीवन का लक्ष्य मृत्यु है। जीवन उसी तरफ ले जाती है। दैट्स द शॉर्ट आंसर। क्यों किसी बाबा से पूछना? यही एक बाबा के पास एक महिला गई अपनी एक टीनेज बच्ची को लेकर के, लड़की को लेकर के, कुछ परेशानी थी बात करने। तो बाबा ने कहा कि देखो तुम्हारी परेशानी का एक ही हल है, 33 करोड़ देवता हैं और उन सबको एक एक पैसा चढ़ाना पड़ेगा। तो उसके बाद उन्होंने कैलकुलेटर निकाला, बोले 33 लाख का खर्चा है। तो महिला सोचने लगी कि अच्छा मुझे तो बात करनी पड़ेगी, संपन्न घर की थी लेकिन फिर भी 33 लाख का खर्चा। तो जो बिटिया साथ में गई थी उसने कहा कि ठीक है गुरुजी, आप ऐसा करें, आप एक एक करके देवताओं का नाम लेते चलें, हम एक एक पैसा रखते रहेंगे। बहुत सही। तो ये भी है कि अगर ये लोग जाते हैं तो नाम 33 नहीं पता होंगे, 33 नहीं पता होंगे। फंस गए। एक बाबा बड़े मशहूर थे, मैंने सुनाया भी था ये, कि वो जो है वो बेटा देते हैं लोगों को और एक रजिस्टर रखते हैं जिसमें कि वो अगर आपको बेटा बोला है, अगर कोई गर्भवती महिला गई तो अगर उनको बेटा बोला है तो रजिस्टर में बेटी लिख देते हैं। दोनों में से एक तो होता ही है। हाँ। तो अगर बेटा हो गया तो आप वहाँ चेक करने नहीं जाएंगे। अब बेटी हो गई तो आप आओगे तो जाते हैं कि बाबा आपने बोला था बेटा होगा। तो कहते हैं कब आए थे? अच्छा निकालो, कहाँ घर है? अच्छा बेटी लिखा हुआ है, क्या बात कर। ऐसे ही चल रहा है, तुम्हारे सामने खुला है, ऐसे ही चल रहा है। सुनती है वो, मन में सुनने बेटा बेटा इतना घूम रहा है ना तुम्हारे, तुम बेटी को भी बेटा सुन लेती हो बस। लिखा है मैंने, लेकिन 50% सक्सेस रेट रहता है उनका एवरेज। अरे तो दो ही है तो प्रोबेबिलिटी हाँ, 50%। तो अगर 1000 लोगों को आशीर्वाद देते हैं तो 500 लोग उनके पक्के भक्त हो जाते हैं कि बाबा ने दिया है। हाँ, और जिनके नहीं हुए वो क्या करेंगे? 4 लोगों से बोलेंगे और क्या। अरे बाबा का नाम शिवानंद है तो लड़के का नाम शिवानंद रख देते हैं लोग। ये उन्हीं से मिला है, ये श्रृंगी ऋषि है मान्यवर दशरथ जी, ये श्रृंगी ऋषि का दिया हुआ है। अरे एक शराबी को बोला बाबा ने कि इतना दारू पीते हो तुम नरक में जाओगे। बोला अच्छा तो जो बेचता है वो? बोले वो तो पक्का नरक में जाएगा 100%। बोले उसके सामने जो नमकीन की दुकान वाला है वो? बोले वो भी नरक में जाएगा। बोले फिर क्या दिक्कत है, मैं भी नरक में चला जाऊँ। सब नरक में है तो स्वर्ग में बैठ के आपका सत्संग सुनना है क्या? ठीक है, जैसे जैसे लोगों के बारे में बोला जाता है नरक में होंगे, हाँ अगर है तो फिर अपने को उधर ही जाना है। मैं एक बार किस्सा सुना चुका हूँ। क्योंकि सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, एंटरटेनिंग लोग बहुत हैं। मजा आएगा। ताऊ एक बार हम किस्सा 3 ताल में सुना चुके हैं कि एक मौलवी साहब जिंदगी भर 5 वक्त के नमाजी रहे, कोई उन्होंने किसी के साथ हरामखोरी नहीं की, किसी को अपशब्द नहीं बोला, किसी बच्चे पे किसी और पे हाथ नहीं उठाया, कोई वायलेंस नहीं, जिंदगी एकदम निहायत कुरान अवतरित जीवन उन्होंने जिया। और उसके बाद में जब वो मरे तो उनको कहा गया कि भाई आपका टोकन तो स्वर्ग का है, आप स्वर्ग पहुंचिए। गए दरवाजे पर, वहाँ नॉक कर रहे हैं, कोई खोल ही नहीं रहा है, घंटा 1.5 घंटा खड़े रहे, बेल बजाते रहे, घंटी बजाते रहे, दरवाज़ा पीटते रहे। तब एक आदमी बहुत देर बाद आँख मुझकोते हुए कहा कि हाँ बताइए, कहीं ये टोकन है हमारा? क्या गलत टोकन यहाँ का नहीं है, उधर का है, दूसरे दरवाजे का, यहाँ का नहीं होगा। कहना नहीं यहीं का है, देखिस। कहे इसके अच्छा ठीक है आ जाओ, टोकन तो सही है तुम्हारा। तो अंदर लेके गया, अंदर एक डॉर्मेट्री थी, मार घास वास उगी हुई, सदा चारों तरफ झाड़ झंकार, मच्छर मक्खी, सरपत उगा हुआ, आदमी घुटने तक पहुंचने वाली घास, नरक मचा हुआ डॉर्मेट्री। उनको लगा कि अभी एंट्री पॉइंट है, अब यहाँ से हो सकता है कि कोई वैन आएगी, कोई रथ आएगा, उसमें बैठ के हम फिर एक्चुअल स्वर्गा सिटी में पहुँचेंगे, वहाँ पे अपार्टमेंट अलॉट होगा हमको। तो डॉर्मेट्री में रहे तो आकर के उनको शाम को फिर उड़द की दाल थोड़ी सी और एक रोटी दे गया, कहे खा लो। अगले दिन उठे सवेरे, रात में अपना सो हो गए, स्वर्ग के सपने देखते देखते अगले दिन उठे डॉर्मेट्री में। तो उसने कहा कि कुछ नाश्ता पानी, कहे मिलेगा, अभी बैठो, थोड़ा इंतजार करो, फ्रेश हो लो। निपटा के 10 बजे 11 बजे करीब उनको दलिया दे दी। तो दलिया खाए, फिर शाम को उन्होंने कहा, तो शाम होने लग गई, तो उसने कहा कि यार सवेरे से दलिया खाए बैठे हैं तो खिचड़ी दे दी।
कहे तुम पागल बना रहे हो, मुझे स्वर्ग का टोकन मिला है, वहाँ आप सराय मेरा इंतजार कर रही हैं, शराब बह रही है, ये सारी चीज़ें, और तुम साला जो है हमको यहाँ पे दलिया और खिचड़ी ये सब खिला रहे हो। तो बहुत जोर से सा कहे 2 लोगों के लिए देख चढ़ाऊँ क्या? साले आ गए तुम, कोई है नहीं यहाँ पे, है ना, घास काटने वाला भी आदमी नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, एक बहुत बढ़िया गाइड बिम्ब नहीं। रचते हैं। कहे 2 लोगों के लिए देख चढ़ाओ क्या? जिम जेफरीज की, वो कहते हैं कि आप तो बहुत अच्छा काम करते हो, आप तो स्वर्ग ही जाओगे, और आपके पिताजी इतने अच्छे आदमी थे तो वो भी वहीं होंगे, है ना, और उनके पिताजी भी अच्छे आदमी थे तो वो भी वहीं होंगे, और आप फिर मरोगे नहीं। ना आपके पिताजी मरेंगे ना आपके दादाजी मरेंगे। नो एस्केप। यार कितना खतरनाक होगा कि लाखों अरबों साल तक ये 2 लोग आपके आसपास हैंग आउट करते रहेंगे। अरे बाप रे। तो 108 बाबा और ताऊ पुराण में आज अभी इतना ही। बिजार खबर की ओर बढ़ते हैं। इसमें आधुनिक भारत के बाबा, ये हमको लगता है कि ये फीचर फिल्म का शेष भाग जब भी हो तो उसमें उस पर चर्चा कि किस तरह के बाबा हमारे बीच में हैं, किस तरह के बाबा अव्वल होने चाहिए, और किसी बाबा में क्या देखें और क्या ना देखें, कर लेंगे इसको अगली बार। इनके ऊपर हम लोग फिर आगे बात। वैसे तो राहुल भी बाबा कहते हैं, राहुल बाबा। ये बाबा जो है वो बच्चों के लिए भी होता है। हाँ, संजू बाबा, संजू बाबा, राहुल बाबा, ये सब बाबा अच्छे हैं। वैसे हमको ये सब बाबा ज़्यादा पसंद है।